Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. फर्स्ट विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी मॉर्निंग। सो माय डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आज के इस एडिटोरियल स्पेशल सेशन में, जहां हम डिस्कस करेंगे रीडिंग स्किल्स पे, ग्रामर स्किल्स पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, द हिंदू वोकेब्स, ये सारे के सारे सेक्शंस डिस्कस होंगे आज के इस पर्टिकुलर सेशन में। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जितने भी एस्पिरेंट्स हमसे जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं, जुड़ चुके हैं, सभी को प्यारा सा गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, आज के थॉट ऑफ द डे के साथ। और आज का थॉट ऑफ द डे हमारे सामने है, अ मैन इज नॉट फिनिश्ड व्हेन ही इज डिफीटेड, ही इज फिनिश्ड व्हेन ही क्वाइट्स। एक बंदा तब खत्म नहीं होता जब वो हारता है, बल्कि तब खत्म होता है जब वो हार मान लेता है। आपको तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक आप खुद से नहीं हार जाते। हमेशा याद रखना है इस चीज को कि लाइफ में हारने का कोई चांस नहीं है अगर आप खुद से हार ना मान लो। हमेशा याद रखिए इस चीज को। सो एक बंदा तब तक कभी नहीं हार सकता जब तक वो खुद मैदान छोड़ के नहीं भाग जाता। हाँ, सो समझ आ गया? तो नेवर गिव अप। बस इतना याद रखना है कि हमें कभी हार नहीं माननी, आज नहीं तो कल सक्सेस तो हमें मिलके ही रहेगी। ओके, चल तो टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। आज सबसे पहले हम ग्रामर स्किल्स पे बात करेंगे, उसके बाद द हिंदू वोकेब्स पे बात करेंगे, उसके बाद चेक योर प्रोग्रेस, कुछ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस और लर्निंग वोकेब विद इमेजेस। इन 4 सेक्शंस पे आज हम डिस्कस करेंगे बिकॉज इट्स अ प्रीमियर सेशन। ठीक है, सो सभी रेडी हैं? सबसे पहले हम ग्रामर स्किल्स पे बात कर लेते हैं। द हिंदू वोकेब, चेक योर प्रोग्रेस में हम कुछ प्यारे से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट लर्निंग वोकेब विद इमेजेस। बिल्कुल टिक के चीजों को देखना और अप्रोच करना है। ठीक है, आज का सेशन मेनली बेस होने वाला है ग्रामर, वोकेब और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। ठीक है, चल तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ प्यारी सी ग्रामर स्किल्स पे। सो आर यू रेडी गाइस? Are you ready to learn some new and special grammar tricks? Yes or no? So the very first one is, सबसे पहले कुछ की पॉइंट्स को जान लेते हैं। सबसे पहले the adverb of manner। जब भी हम adverb of manner की बात करते हैं, manner मतलब जो किसी काम के होने के तरीके को बताता है, जैसे beautifully, smartly, इस तरह से, ये सब adverb of manner है। Adverb of manner tell you the way an action is performed। Adverb of manner आपको ये बताता है कि किस तरह से कोई एक्शन परफॉर्म हुआ। They answer the question how, कि आंसर किस चीज के क्वेश्चन के लिए है कि कैसे कोई काम हुआ उसको। Usually the adverb follows the verb। एक प्रैक्टिकल सी बात समझना कि adverb of manner जनरली मेन वर्ब के बाद आते हैं। अगर मैंने बोला She beautifully speaks, अगर मैं कुछ ऐसा बोलूं, she beautifully speaks, is this correct statement or wrong? बिल्कुल wrong। स्टेटमेंट क्या होगा? she speaks beautifully, ब्यूटीफुली, केयरफुली, स्मार्टली, ये इस तरह के जितने भी ये वर्ड्स हैं, ये हमेशा मेन वर्ब के बाद आते हैं। ये हमेशा मेन वर्ब के बाद आते हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखनी है आपको। तो जो भी एडवर्ब ऑफ मैनर है, मैनर को रिप्रेजेंट करने वाली एडवर्ब हमेशा वर्ब के बाद आती है, कभी वर्ब के पहले नहीं आती है। समझ में आ गई ये बात जो कह रहा हूँ? यस और नो? चल, तो अब यहां से अगर हम देखें, ध्यान से समझिएगा, एक स्टेटमेंट है हमारे सामने। फटाफट देखिए क्या बीमारी है इसमें, फटाफट देखिए और पिक कर दीजिए अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। The students enthusiastically cheered when they were told that they were getting a holiday। अब देखो यहाँ से ध्यान से समझना,
स्टूडेंट्स ने बहुत ही इंथुजियास्टिकली मतलब जोशपूर्ण ढंग से खुशियां मनाई, चीयर किया। तो अब प्रैक्टिकल सी बात है, ये चीयर्ड एक वर्ब है और एडवर्ब ऑफ मैनर इस वर्ब के बाद आएगा। करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा जरा बताइए? द स्टूडेंट्स चीयर्ड enthusiastically when they were told that they were getting a holiday. This would be the correct structure. ठीक है, तो अब ये enthusiastically जो है cheered के बाद आएगा, तब स्टेटमेंट करेक्ट होगा, कुछ ऐसा कहना चाहता हूं। ठीक है, तो हमेशा याद रखना एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर मतलब जो किसी काम के होने के तरीके को बताते हैं, वो हमेशा मेन वर्ब के बाद यूज होती है। ये चीज हमेशा याद रखिए। ठीक है, सबको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? 100%, 1% भी डाउट तो नहीं बच रहा ना? हाँ, अच्छा। एडवर्ब ऑफ ब्यूटीफुली, स्मार्टली, केयरफुली, इंथुजियास्टिकली, कुछ भी ऐसा जो किसी काम के होने के तरीके को बताएंगे एडवर्ब, वो हमेशा मेन वर्ब के बाद आएंगे। दैट्स ऑल। नेक्स्ट वन, कॉज एंड इफेक्ट। द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सो एंड देयरफॉर लिंक अ कॉज टू इट्स इफेक्ट। कॉज और इफेक्ट को डिनोट करने का काम क्या करते हैं? सो और देयरफॉर। ज्यादातर देयरफॉर रिजल्ट ओरिएंटेड बात करते हैं। जैसे आप एप्लीकेशन लिखते थे बचपन में, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। ये एप्लीकेशन आपने बहुत लिखी होगी, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर 2 days लीव। वही हमने 3rd क्लास में लिखना शुरू किया था और 6-7 तक वही लिखते रहते थे हम। ठीक है, तो अब यहां पे अगर हम देखें देयरफॉर कहीं ना कहीं इस प्रकार आपसे निवेदन है, कुछ इस सेंस में यूज होता है, सो इसलिए के सेंस में यूज होता है। तो कॉज और इफेक्ट को डिनोट करने का काम कहीं ना कहीं क्या करता है? सो और देयरफॉर करता है। चल, अब यहां पे अगर हम देखें 2 स्टेटमेंट्स हैं, देखो इसमें क्या बीमारी है, फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड, स्पीड में देखो और पिक करो आंसर। He had worked hard, so his success was not unexpected। मतलब उसने मेहनत की इसलिए उसकी सक्सेस अनएक्सपेक्टेड नहीं, कुछ ऐसा। तो अब यहां से अगर हम देखें, he had worked hard, so his success was not unexpected। अब पहली चीज तो यहां पे कॉमा का यूज नहीं करना, सो सही लग रहा है वैसे देखने में इसलिए के सेंस में, लेकिन अगर हम यहां पे देयरफॉर लगा दें तो भी ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा ना। ही हैव वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की, देयरफॉर हिज सक्सेस वाज नॉट अनएक्सपेक्टेड, इसलिए अब रिजल्ट ओरिएंटेड बात हो गई, उसकी जो सक्सेस थी वो अनएक्सपेक्टेड नहीं थी, कुछ ऐसा। भाई जो मेहनत करता है वो सक्सेसफुल होता ही होता है, अब उसमें अनएक्सपेक्टेड का कोई चांस नहीं। They heard the announcement on the radio and therefore took another route to avoid the traffic। अब देखो यहां पे कॉज की बात हो रही है, पहली चीज तो एंड का यूज सुपरफ्लुअस लग रहा है, और अगर यहां पे सो का यूज हो जाए तो ज्यादा बेटर है ना, इसलिए के सेंस में। भाई एक पॉइंट सुना, जैसे कि हमने एक अनाउंसमेंट सुना रेडियो पे कि इस एरिया में बर्फ पड़ रही है, तो हमने क्या किया, दूसरा रूट ले लिया तुरंत। ठीक है, तो ये कारण बनाना, कुछ अनाउंसमेंट जो हमने सुना वो कारण बना किस चीज का, हमारे दूसरा रूट लेने का। तो ये कहीं ना कहीं रीजन को आइडेंटिफाई करने का यहां पे हम काम कर रहे हैं, इसलिए सो का यूज करें तो ज्यादा बेटर है। सो दे हेयर्ड द अनाउंसमेंट ऑन रेडियो, सो टुक अनदर रूट टू अवॉइड द ट्रैफिक, कुछ ऐसा। नेक्स्ट वन, कुछ प्यारी सी द हिंदू से रिलेटेड वोकेब्स पे बात कर लेते हैं फटाफट, देखते हैं आखिर क्या कहना चाहती हैं आज की वोकेब्स हमसे। तो सभी रेडी हैं, शुरू करें? चल, तो सबसे पहले वर्ड है पर्निशियस। पर्निशियस मीन्स होता है कोई भी चीज ऐसी जो हानिकारक है, हार्मफुल है, उसको हम पर्निशियस से डिनोट कर सकते हैं। डैमेजिंग हो गया, डिस्ट्रक्टिव हो गया, ये सब इसके सैनोनिम्स हो गए। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एंटोनिम्स, दैट इज बेनिफिशियल। बेनिफिशियल मतलब फायदेमंद या लाभदायक, that would be the antonym of this particular word. Same as disastrous। disastrous means होता है कोई भी ऐसी चीज जो कैटास्ट्रॉफिक है, मतलब विनाशकारी है,
दैट इज डिजास्टरस। अब अगर हम सैनोनिम की बात करें तो कैलेमिटस हो गया, कैटेक्लाज्मिक हो गया, प्रलय। कैटेक्लाज्म मीन्स क्या होता है? प्रलय, इसको डिनोट कर दिया हमने। और अगर हम बात करें फॉर्चुनेट, जहाँ पे सौभाग्य जुड़ा हुआ है, किस्मत से जो भी हो रहा है, तो दिस वुड बी द एंटोनिम ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट वन, सबको क्लियर है ना वर्ड? नेक्स्ट वन, ओवरलुक। ओवरलुक मतलब अनदेखी करना। ओवरलुक मतलब अनदेखी करना, डिसरिगार्ड करना, या किसी चीज़ को ओवरलुक किया मतलब आपने ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पे, कुछ ऐसे नेग्लेक्ट करना, इग्नोर करना, छोड़ देना एक टाइप से, ऐसे आप डिनोट कर सकते हैं। छोटी छोटी गलतियों को आपने बच्चों की क्या किया? ओवरलुक कर दिया, छोड़ दिया, छोड़ो, अनदेखी कर देना, कोई बात नहीं, बच्चा है, होता है, कुछ ऐसा। और एंटोनिम क्या हो गया उसी का? पनिश करना सामने वाले को, अनदेखी ना करना, पनिश करना। और किसी चीज़ पे ध्यान देने के सेंस में भी हम यूज़ कर सकते हैं ओवरलुक का। ठीक है, तो समझ में आ गया ना ओवरलुक कैसे डिनोट कर सकते हैं? ध्यान ना देना या अनदेखी करना किसी चीज़ की, किसी ने कोई मिस्टेक की उसको डिसरिगार्ड कर देना, अनदेखी करना। चल, रिब्यूट। रिब्यूट मीन्स होता है खंडन करना। जैसे रिफ्यूट को सीधे सीधे आप डिनोट कर सकते हैं इससे। रिफ्यूट मतलब किसी की बात को डिसअप्रूव कर देना, किसी की बात का डायरेक्टली खंडन कर देना कि भाई हम इस चीज़ के फेवर में बिल्कुल नहीं है, हमारे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसे आप रिब्यूट को डिनोट कर सकते हैं। रिब्यूट और रिफ्यूट दोनों एक दूसरे के सैनोनिम हैं। डिनाई हो गया, डिसअप्रूव हो गया, ये इसके सैनोनिम्स हो गए। और कंफर्म की बात करें तो ये इसका एंटोनिम हो गया। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। Let's check your progress. Now we are going to discuss some of the questions based on what? Based on idioms and phrases and synonyms. दो सेक्शंस पे आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी रेडी हैं क्वेश्चंस के लिए? एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दो भाई। सेशन को लाइक और शेयर कर देना है, ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स तक सेशन को फैला देना है, पहुंचा देना है। ठीक है, वैसे मैं आप सबकी कमेंट चैट बॉक्स में पढ़ रहा हूँ। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। सो शुरू करें। ओके, तो आज का ये सेशन प्रीमियर सेशन है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो कमेंट बॉक्स में मैं भी आपके साथ हूँ, लेकिन ये मत बोलना सर नाम नहीं लिया मेरा, मैं देख रहा हूँ सभी के आंसर्स, डोंट वरी। तो शुरुआत करें। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने। एज अ पॉलिटिशियन ही इज यूज्ड टू बीइंग इन द लाइमलाइट ऑल द टाइम। इन द लाइमलाइट का मीनिंग आपको बताना है। फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। एज अ पॉलिटिशियन ही इज यूज टू बीइंग इन लाइमलाइट। इन लाइमलाइट का मतलब क्या हो गया? गिविंग स्पीचेस, द ऑब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ पब्लिक नोटिस। इन द लाइमलाइट का मतलब हो गया जो बंदा लाइमलाइट में है, मतलब क्या है? वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। सीधी सी बात है। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट इज व्हाट? सी पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। कोई भी अगर लाइमलाइट में है मतलब वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे डिनोट कर रहे हैं। आपका एक्चुअल आंसर जाएगा सी पार्ट। सी वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हैविंग सोल्ड ऑफ हिज फैक्ट्री ही इज नाउ अ जेंटलमैन एट लार्ज। अ जेंटलमैन एट लार्ज, इस पर्टिकुलर इडियम का आपको मीनिंग बताना है। फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। वेरी गुड। वेरी गुड। अच्छा, हैविंग सोल्ड ऑफ हिज फैक्ट्री ही इज नाउ अ जेंटलमैन एट लार्ज। अ जेंटलमैन एट लार्ज का मतलब क्या हो गया? हैज नो सीरियस ऑक्यूपेशन। सीधी सी बात है ना, अगर किसी ने अपनी फैक्ट्री भी बेच दी मतलब अब उसका कोई भी सीरियस ऑक्यूपेशन नहीं बचा उसके पास। अ जेंटलमैन एट लार्ज का मतलब क्या हो गया?
एक बंदा जिसके पास कोई भी सीरियस ऑक्यूपेशन नहीं है, कोई भी ढंग का काम नहीं है, बस घूमता फिरता रहता है। हाँ, सो समझ गए ना, विदाउट वर्क। दिस इज कॉल्ड अ जेंटलमैन एट लार्ज। सो इज लिविंग कंफर्टेबली, कोई चांस नहीं है। इज रिस्पेक्टेड बाय एवरीबडी, कोई चांस नहीं है। इज हैड इन हाई स्टीम, स्टीम में सम्मान होता है, प्रतिष्ठा, सम्मान, बहुत ज़्यादा सम्मान मिलना, कोई चांस नहीं है। आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। समझ गए ना। अ जेंटलमैन एट लार्ज मीन्स क्या हो गया, एक ऐसा बंदा जिसके पास कोई भी सीरियस ऑक्यूपेशन नहीं है। दिस इज कॉल्ड अ जेंटलमैन एट लार्ज। नेक्स्ट वन, दो ही हैज लॉट ऑफ मनी येट ऑल हिज प्लान्स आर बिल्ट अपॉन सेंट। यद्यपि उसके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन उसके सारे प्लान्स जो हैं दैट आर बिल्ट अपॉन सेंट, सेंट पे बिल्ट है। फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। फटाफट देखेंगे और पिक करेंगे आंसर। अच्छा, एक नॉर्मल सी चीज समझिए, रेत पे महल खड़े करना, ऐसे रिलेट करो। अगर रेत पे कोई महल खड़ा होगा तो वो गिरेगा ही। सेम कॉन्सेप्ट को अगर हम देखें, रेस्टिंग ऑन इमैच्योर आइडियाज, उसके पास पैसा तो यद्यपि बहुत सारा है लेकिन उसके जो आइडियाज हैं वो कैसे हैं, रेस्टिंग ऑन इमैच्योर आइडियाज। मतलब उसके जो प्लान्स हैं, उनके जो आइडियाज हैं वो इमैच्योर है, मतलब अपरिपक्व। कुछ बंदे सोच रहे हैं हाँ ठीक है हम ऐसी बाइक बनाएंगे जो फ्लाई भी करेगी, लोगों का टाइम का बचत होगा। सोच सकते हैं ना लोग ऐसा कि जैसे ट्रैफिक लगा हुआ है तो बाइक ने उड़ना शुरू कर दिया। हाँ, ऐसी BMW ने कार तो शायद लॉन्च भी की है, ऐसी मैं कुछ न्यूज़ सुन रहा था। ठीक है, कार लॉन्च हुआ है लेकिन उसके लिए आपके पास पायलट लाइसेंस होना जरूरी है। हाँ, तो मतलब एक बाइक के लिए तो ये थोड़ा इमेच्योर आइडिया लग रहा है ना अभी के लिए फिलहाल। अब फ्यूचर में कुछ ऐसा हो जाए, आई डोंट नो। एस्टैब्लिश्ड ऑन इनसिक्योर फाउंडेशंस, कोई चांस नहीं है। बेस्ड ऑन इनएक्सपीरियंस, कोई चांस नहीं। रेस्टिंग ऑन चीप मटेरियल, तो बिल्ड अपॉन सेंट का मतलब क्या हो गया, रेस्टिंग ऑन इमेच्योर आइडियाज। दिस वुड बी द करेक्ट मीनिंग फॉर दिस पर्टिकुलर इडियम। इमेच्योर मतलब अपरिपक्व, जो विदाउट एक्सपीरियंस्ड, ऐसे आप डिनोट कर सकते हैं। His plan was so complicated that it floored his listeners. फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। फ्लूड का मीनिंग बताना है आपको। उसका प्लान इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था कि सारे सुनने वालों को उसके प्लान ने क्या कर दिया, फ्लूड कर दिया। फ्लूड मीन्स व्हाट, क्या हो सकता है? फ्लूड को हम डिनोट कर सकते हैं किससे, पजल्ड से, उलझा देना या उलझन में डाल देना। दिस वुड बी द करेक्ट वन। एंटरटेन्ड, कोई चांस नहीं। अनॉयड, एनकरेज्ड, कोई चांस नहीं। आपका एक्चुअल आंसर जाएगा बी पार्ट। बी पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्लूड मतलब क्या हो गया, पजल्ड हो गया, पूरी तरह से पजल्ड कर देना, कंफ्यूज कर देना। दिस वुड बी द मीनिंग ऑफ दिस वन। नेक्स्ट वन, मोहन ऑलवेज कीप्स हिमसेल्फ टू हिमसेल्फ। कीप हिमसेल्फ टू हिमसेल्फ। फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, कीप वन सेल्फ टू वन सेल्फ, कुछ ऐसे, क्योंकि मोहन की बात हो रही थी इसलिए हिमसेल्फ आया। वेरी गुड। देखो, एक बंदा जो अपने में ही खोया रहता है, मतलब दूसरों से उसको मतलब नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना असामाजिक प्राणी, ज़्यादा समाज से मतलब नहीं रखते, अपने आप से ही मतलब रखते हैं, बस अपने मतलब से मतलब रखना। टू बिजी इज सेल्फिश। अनसोशिएबल, अनसोशिएबल वुड बी द करेक्ट वन। असामाजिक, डज नॉट टेक साइड्स, मतलब जो साइड नहीं ले रहा। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी सी पार्ट।
ऐसा बंदा जो अनसोशिएबल है, जो सोसाइटी और समाज से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखता या असामाजिक है, उसको हम डिनोट कर सकते हैं ही इज जस्ट कीपिंग हिमसेल्फ टू हिमसेल्फ, कुछ ऐसा। नेक्स्ट वन, while the ladies continued their small talk in drawing room, I felt bored. फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। देखो, स्मॉल टॉक का मतलब अब विस्पर, फुसफुसाना, विस्परिंग करना, तो ये तो होने का चांस नहीं है। बैक बाइटिंग मतलब बुराई करना, कोई चांस नहीं। स्मॉल टॉक का एक्चुअल मतलब होता है लाइट कन्वर्सेशन, छुटपुट बातें जो चल रही है ना, और क्या हाल चाल है उनका, मतलब लाइट कन्वर्सेशन कुछ ऐसा होता है जिसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, मतलब किसी इरादे से बात किए बिना एक जनरल बात करना, कॉमन, और घर पे सब ठीक ठाक है, मतलब सामने वाले को फर्क कोई नहीं पड़ रहा, समझ गया ना उस चीज़ का, फिर भी वो मतलब बात एक बढ़ानी है तो, और घर पे सब ठीक ठाक है और सब बढ़िया, कुछ ऐसा। तो लाइट टॉक, जो लेडीज़ थी वो अपना लाइट टॉक में बिजी थी, मतलब लाइट कन्वर्सेशन कर रही थी, और मैं बोर हो रहा था, आई फेल्ट बोर्ड, कुछ ऐसा कह रहा है बंदा। तो गॉसिप भी नहीं होगा, गॉसिप तो अलग चीज़ हो गया, आपस में गॉसिपिंग करना, बहुत इंटरेस्ट से बात करना। लाइट कन्वर्सेशन में छुटपुट बात चल रही थी लेडीज़ की। स्मॉल टॉक उनके बीच हो सकता है जो फर्स्ट टाइम मिले, फर्स्ट टाइम दो लेडीज़ मिली तो आपस में, या फर्स्ट टाइम दो मेल मिले आपस में नॉर्मली बात की, तो वो लाइट कन्वर्सेशन है, स्मॉल टॉक है। समझ गया ना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। गॉसिप क्या है, जब दो फ्रेंड मिलते हैं आपस में वो गॉसिपिंग करते हैं। हाँ, समझ गया ना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ, डिफरेंस समझ आ गया। एक्चुअल आंसर डी पार्ट जाएगा। एग्जाम में ज़्यादातर लोगों ने सी पार्ट ऑप्शन पिक कर दिया था, जो गलत हो गया था। कुछ ने तो बी पार्ट भी पिक किया था, बुराई करना। हाँ, नेक्स्ट वन, माई कार ब्रोक डाउन ऑन वे टू रेलवे स्टेशन। फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। स्टॉप्ड, मेट विद एन एक्सीडेंट, रन आउट ऑफ पेट्रोल, फेल टू वर्क। फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। वेरी गुड। अच्छा, ब्रोक डाउन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है पता है आपको? ब्रोक डाउन का एक्चुअल मीनिंग होता है स्टॉप्ड, रुक जाना, ब्रेक डाउन, खराब हो जाना, रुक जाना, दैट वुड बी। तो मेट विद एन एक्सीडेंट, रन आउट ऑफ पेट्रोल, फेल टू वर्क। आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा वो स्टॉप्ड जाएगा। अगर ए ऑप्शन ना होता तो हम डी पे जाते, फिर फेल टू वर्क और इंजन फेल टू वर्क, कुछ ऐसे आप डिनोट कर सकते थे। अभी आपका एक्चुअल आंसर जाएगा ए पार्ट। ए पार्ट वुड बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सिनोनिम्स। सभी रेडी हैं? सेशन को लाइक और शेयर करते चलो भाई, सेशन को लाइक और शेयर करते चलो। मजा आ रहा है सेशन में? यस और नो? हर एस्पिरेंट तक सेशन को फैला देना है, पहुंचा देना है। चल, तो सिनोनिम से रिलेटेड कुछ प्यारे से क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है बेयर। आपको सिनोनिम बताना है, याद रखना, सिनोनिम बताना है, सिमिलर वर्ड। फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। वेरी गुड। आपने एक वर्ड सुना होगा, बेयर फुटेड, मतलब नंगे पैर। बेयर मतलब जो कवर्ड नहीं है, स्लीपर नहीं है पैरों में, दैट इज बेयर फुटेड। तो अब बेयर का सीधा सीधा सिनोनिम हो जाएगा अनकवर्ड। भाई, बेयर का सीधा सीधा अगर सिनोनिम की बात करेंगे हम, दैट वुड बी व्हाट? अनकवर्ड वुड बी द सिनोनिम ऑफ बेयर। ठीक है। टॉलरेट, सहना, क्लियर, साफ करना, नीट, साफ, तो ये तो कोई चांस नहीं है। नेक्स्ट वन, रिपील,
रिपील को आपको सिनोनिम बताना है, आपको रिपील का सिनोनिम सिमिलर वर्ड बताना है, क्या हो सकता है। फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। वेरी गुड। देखो रिपील मीन्स होता है रद्द करना। रिपील को हिंदी में क्या बोलते हैं? रद्द करना। रद्द करना मतलब कैंसिल करना। दिस वुड बी द सिनोनिम ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड। सैंक्शन, सैंक्शन अगेंस्ट में लगाए गए ना अभी रशिया के, अमेरिका के द्वारा प्रतिबंध लगाना, कुछ ऐसा सैंक्शन। सैंक्शन मीन्स वैसे प्रतिबंध हटाना भी होता है, दो अपोजिट मीनिंग रखता है। जैसे किसी को कुछ सैंक्शन करना, प्रदान करना, देना, उस सेंस में भी सैंक्शन का यूज करते हैं। परपिचुएट, परपिचुएट मीन्स होता है किसी चीज को यादगार बनाना। दिस इज कॉल्ड परपिचुएट। पास कोई चांस नहीं, गुजरना, पास करना, गुजरना। आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट इज व्हाट? डी पार्ट। डी पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडमोनिश। एडमोनिश वर्ड का आपको क्या चाहिए? सिनोनिम चाहिए आपको एडमोनिश वर्ड का। फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। देखो एडमोनिशमेंट किसी को धिक्कारना या फिर फटकारना, दैट इज एडमोनिश। तो रेप्रीमेंड वुड बी द करेक्ट मीनिंग फॉर द सेम। एडमोनिश का सिनोनिम क्या हो जाएगा? रेप्रीमेंड मीन्स धिक्कारना या फटकारना। पनिश, कर्ष, अभिशाप हो गया। डिसमिस करना, रद्द करना, कोई चांस नहीं है। आपका जो एडमोनिश का एक्चुअल सिनोनिम जाएगा दैट इज रेप्रीमेंड, धिक्कारना या फटकारना किसी को। दिस इज कॉल्ड एडमोनिश। ठीक है, चलिए वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन। स्कोर बताते रहो, आउट ऑफ 10 कितना करेक्ट किया आप लोगों ने। लर्निंग वोकेब विद इमेजेस, कुछ इमेज बेस्ड वोकेब्स पे बात हो जाए। सभी रेडी हैं? चल, तो इमेज बेस्ड वोकेब्स में पहला वर्ड है डेरेलिक्ट। डेरेलिक्ट मीन्स होता है कोई भी चीज जो त्याग कर दी गई है, छोड़ दी गई है, ऐसी चीज को हम डेरेलिक्ट से डिनोट कर सकते हैं। नॉट यूज्ड और केयर्ड फॉर एंड इन बैड कंडीशन, कोई भी चीज ऐसी जो अब यूज में नहीं है और अब बुरी कंडीशन में, उसको हम डेरेलिक्ट से सीधे सीधे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो डेरेलिक्ट मतलब क्या हो गया? नॉट यूज्ड और केयर्ड एंड इन बैड कंडीशन, दिस इज कॉल्ड डेरेलिक्ट। ठीक है, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो कॉन्ग्लोमरेशन। अच्छा, कॉन्ग्लोमरेशन वर्ड बहुत ही प्यारा है। कॉन्ग्लोमरेशन मीन्स होता है सम्मिश्रण, मतलब अ मिक्सर ऑफ डिफरेंट थिंग्स दैट आर फाउंड ऑल टुगेदर, मतलब अलग अलग तरह के जैसे स्टोन्स मिल रहे हैं यहाँ पे, कॉन्ग्लोमरेशन। डिफरेंट टाइप के लोग एक साथ, दैट इज ऑल्सो कॉन्ग्लोमरेशन। ठीक है, तो कॉन्ग्लोमरेशन मीन्स होता है सम्मिश्रण, डिफरेंट टाइप की चीजें या जो लोग एक साथ होते हैं, दैट इज नोन एज कॉन्ग्लोमरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेडलम, बेडलम मीन्स होता है पागल। कभी कभी पागल खाने को भी डिनोट कर सकते हैं हम बेडलम से। वैसे ल्यूनेटिक असाइलम बताया था ना एक वर्ड मैंने आपको पागल खाने के लिए, ल्यूनेटिक असाइलम को हम डिनोट करते हैं पागल खाने से। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ल्यूनेटिक असाइलम। इसका मतलब होता है पागल खाना, पागल खाना। कभी कभी आप इसको बेडलम से भी डिनोट कर सकते हैं। बेडलम कोई बंदा है तो वो पागल है, और कोई प्लेस है तो वो पागल खाना है, सीधी सी बात है। ठीक है, अ सीन फुल ऑफ नॉइस एंड कंफ्यूजन, कोई भी ऐसा सीन जो फुल ऑफ नॉइस है, कंफ्यूजन है, समझ ही नहीं आ रहा कौन क्या कर रहा है। हाँ, ही इज कॉजिंग बेडलम एट द होटल, मतलब वो होटल में बेडलम, पागलपन दिखा रहा है अपना। ठीक है, तो चिल्ला रहा है, दैट इज ऑल्सो बेडलम। ठीक है, कुछ लोगों की आदत होती है ना इरिटेटिंग, इरिटेट करना शुरू कर देते हैं दूसरों को, दैट इज ऑल्सो बेडलम। सो होमवर्क पे बात कर लेते हैं फटाफट। एक वर्ड है शैलो। शैलो का आपको सिनोनिम बताना है।
हो जाएगा ना? कमेंट बॉक्स में सभी आंसर कर दीजिए। शैलो का सिनोनिम क्या हो सकता है? आज का सेशन यहीं पे होता है कंप्लीट। आई होप आप सभी को सेशन में मज़ा आया होगा। तो दिल कहे तो एक लाइक कर देना भाई, कमेंट करिए, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिए, कैसा लगा आप सभी को सेशन ज़रूर बताइएगा। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे कल सुबह ठीक 8 AM पे यहीं इसी महंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे कुछ और मज़ेदार से सेक्शंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कुछ प्यारी सी बुक टिप्स, कुछ और एग्जाम ओरिएंटेड फैक्टर्स के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.